हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो, सी टेट, यूपी टेट या कोई भी छोटा या बड़ा एग्ज़ाम हो, उसके लिए सीरीज चला रहे हैं। यह 200 एमसीक्यूज़ की सीरीज है, जिसके पार्ट 2 तक हम बना चुके हैं। आज पार्ट 3 है, जिसमें हम 100 से 150 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। जैसा कि हम पहले एमसीक्यूज़ में सॉल्व कर चुके हैं, पहले जो पार्ट मैंने बनाए थे, अगर वो आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तब आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हमारा सवाल नंबर 100 है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया, किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। और हम आपको बता दें कि बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। यानी भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। बाबर ने 1526 में स्थापना की थी और 1530 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 102 है कि पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो लियो टॉलस्टॉय हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यह 15 देशांतर घूम लेती है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों संग भी शेयर करें। हम रोजाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, किस नाम से जानी जाती है? तो बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कौन सी है? तो क्षोभमंडल है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, कौन सा है? भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। और आपको बता दें कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, क्या बाप बेटे का संबंध है? इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। हम रोजाना प्रयास करते हैं कि आपके लिए इस तरीके के प्रश्न लाए जाएं जो कि आपके एग्जाम हॉल में आपके लिए हेल्पफुल रहें। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1945 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रसिद्ध उद्धरण यानी कि कथन जो है वो सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था और ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास द्वारा शकुंतला जो नाटक था वो लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध शिलो उत्कीर्ण यानी पत्थर काटकर बनाया गया जो हिस्सा होता है उस वो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एलोरा में स्थित है। आप लोग एलोरा के बारे में जानते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो चित्रकारी है वो फेमस है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा है, क्या है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट सवाल है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच
प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे शुरू की गई थी और यह अप्रैल 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह वास्को डिगामा ने की थी और यह भारत 1498 ईस्वी में आया था। यानी अगर कही जाए तो भारत की जो खोज की थी वो वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। यानी कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है। वहाँ हर धर्म के, हर जात के, हर तरीके के लोग आराम से अपने अपने धर्मों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह जयपुर जो है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और हम रोजाना इस तरीके के MCQs और टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके MCQs फॉर्म में होते हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत होती है और रिवीजन के लिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन या MCQs फॉर्म से बेहतर तो मिल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो नई दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने जनगण मनगण लिखा। और हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आपको कि किस तरह से जो पहला नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो GT रोड जो है वो सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। वाराणसी, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। हम आपको बता दें कि 200 MCQs की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3 है ये, जो पार्ट 2 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई किसी टॉपिक पर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तब आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आपको हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो A.O. ह्यूम थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का पद का सबसे छोटा पद होता है कौन सा? पायलट ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है क्या? एक टैंक का नाम है। नेक्स्ट सवाल है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है? तो वो असम है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा जो था वो महात्मा गांधी की जी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट सवाल है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई बी चौहान जी जो थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट सवाल है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो जो काली मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था? तो तेंजिंग नोर्गे जो था वो पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट सवाल है कि मायो से तुंग संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको नाम से ही लगता है कि इस तरीके के नाम किसके हो सकते हैं, चाइनीज ही जैसे नाम रखते हैं, तो चीन का है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो जो वर्षा ऋतुओं की जो हवाएं होती हैं उन्हीं को मानसून हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी शपथ जो दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।